दोस्तों, आज आपके समक्ष मैं एक सच्ची घटनाओं पर आधारित अपनी एक कहानी लेकर आया हूँ। कथा का शीर्षक है शैतान बच्चे। सुरेश, दीपक, राहुल, गणेश और रहीम हम उम्र बच्चे थे। बाल सुलभ अटखेलियाँ, शैतानियाँ उन्हें भाती थीं, परंतु उनकी बदमाशियाँ दिन प्रतिदिन गांव के निवासियों के लिए सरदर्द बनती जा रही थी। पांचों किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। वे गिरिडीह के समीप पालगंज गांव के सरकारी विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। इन पांचों बच्चों में प्रगाढ़ मित्रता थी और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते थे। इनकी शैतानियों के बावजूद इनके माता पिता तथा शिक्षक इन्हें बहुत चाहते थे, क्योंकि ये कुशाग्र बुद्धि थे। कहा भी जाता है कि तेज दिमाग वाले विद्यार्थी कुछ शैतान भी होते हैं। ये पांचों शैतान थे, परंतु तीव्र दिमाग होने के कारण अपनी शैतानी में कभी पकड़ाते नहीं थे। सभी को समझ में आ जाता था कि इन्हीं पांचों की कारस्तानी होगी, पर सबूत के अभाव में वे सदा बाइज्जत बरी हो जाते थे। गांव में साप्ताहिक बाजार लगा करते हैं, जिनकी दुकानें स्थायी नहीं होती। बैलगाड़ियों में व्यापारी सामान लाद के गांव के बाजार में पहुंचकर अपनी दुकानें लगाते हैं और दिन भर अपना सामान बेचकर पुनः शाम को दूसरे गांव का रुख करते हैं, जहां उन्हें अगली सुबह बाजार लगाना होता है। बैलगाड़ियों के मालिक निश्चिंत होकर सामान के बीच सोते हैं और बैल रात भर गाड़ियां खींचते हैं। इस प्रकार बैलगाड़ियों का कारवां धीमी गति से अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। इस कारवां का सबसे आगे चलने वाला बैल बहुत चतुर और निपुण होता है तथा अन्य बैल उनका अनुसरण करते हैं। सड़क पर चलते अन्य वाहनों के आकार को देखकर आवश्यकता अनुसार स्थान वे छोड़ देते हैं, अर्थात उन्हें निर्देशन की भी कोई आवश्यकता नहीं। फाल्गुन मास की रात थी। होली के पर्व को 4 दिन बचे थे। ग्रामीण फगुआ चैता के गीत गाते, ढोलक बजाते थक कर सो गए थे। आकाश में चंद्रमा की चांदनी छाई हुई थी। होली के आगमन के पहले से ही गांव में इतना हुड़दंग और उल्लास लोग मनाते हैं मानो रोज होली हो। गांव के कुत्ते भी इतने शोर से घबरा कर कहीं दुबक के सोए रहते हैं। रात के 12 बजे पांचों मित्र दबे पांव अपने घरों से निकलकर गांव के बाहर जमा हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने शैतानी की कोई नई योजना बनाई थी। चारों ओर शांति पसरी हुई थी। ये पांचों गांव से बाहर कच्ची सड़क के उस मुहाने पर पहुंचे जहां से 2 सड़कें 2 अन्य गांवों की ओर मुड़ती थी। इशारे में पांचों ने बातें की और एक चट्टान के पीछे छुप गए। कुछ अंतराल बाद बैलों की घंटियों की टुन टुन की ध्वनि दूर से आती सुनाई पड़ी और कुछ इंतजार। बैलगाड़ियों का कारवां नजदीक आ रहा था। योजना यह थी कि अगली बैलगाड़ी के बैलों के सींग पकड़कर दूसरी सड़क की ओर मोड़ देना है। फिर अगली सुबह जब गाड़ीवान स्वयं को किसी और गांव में पाएंगे जहां उन्हें बाजार किसी और दिन लगाना था, तब उनका गुस्सा देखने में बड़ा मज़ा आएगा। ऐसी शैतानी करने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। सभी आगे बढ़े तथा सुरेश ने सींगें पकड़ ही ली थीं, तभी दीपक और राहुल का ध्यान तीसरी बैलगाड़ी पर गया। उसने सुरेश को रोका और तीसरी बैलगाड़ी की तरफ इशारा किया। वहाँ से धीमा धीमा धुआं उठ रहा था। अनाज पे रखा किरासन तेल का कनस्तर खुल गया था तथा तेल उसमें से बह रहा था। गाड़ीवान की अधजली बीड़ी या लालटेन से बोरियों में आग लग गई थी। पांचों ने निर्णय किया और शोर मचा के गाड़ीवानों को जगाया। तब तक बैलगाड़ी में आग लग चुकी थी। शोर सुनकर गांव वाले भी दौड़े दौड़े आए तथा आग बुझाई। व्यापारी गण गांव के लोगों के अत्यंत आभारी हुए। न केवल तीसरी गाड़ी के गाड़ीवान की जान बची, इसमें कोई संदेह न था कि उस गाड़ी का समस्त अनाज किरासन तेल में भीग के खराब हो चुका था। परंतु सारे व्यापारी गांव के लोगों के समक्ष नतमस्तक थे। तभी किसी ने पूछा कि आखिर उनकी आंखें कैसे खुली, उन्होंने कैसे इस हादसे की खबर लगी।
एक व्यापारी बोला कि कुछ बच्चों ने शोर करके उन्हें जगाया था, परंतु उस भीड़ में एक भी बच्चा उपस्थित न था। गांव वालों को सारी बात समझ में आ गई, परंतु कोई कुछ न बोला। धन्यवाद।